नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, उनके लिए कल अमित शाह जी ने बिहार के एक रैली को संबोधित करते हुए एक जानकारी शेयर की है। मैं कोशिश करूंगा उनके उस वीडियो क्लिप को दिखाने की और साथ ही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि उनके कहने का मतलब क्या है, क्योंकि उनके कहने का मतलब आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम बिना देरी किए हुए जानते हैं कि अमित शाह जी के द्वारा आखिर कहा क्या गया था और क्या जानकारी आपको सहारा के बारे में दी गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश का पैसा सहारा इंडिया के नाम पे फंसा हुआ है, क्योंकि सभी लोग सहारा इंडिया में पैसा सोच करके जमा कर रहे थे और ये वही सहारा इंडिया जो कि नॉन बैंकिंग था और जिसका लाइसेंस आरबीआई ने 2015 में ही रद्द कर दिया। 2012 से ही पैसा आपको वापस मिलना था, लेकिन आपको नहीं पता चला, आपको गुमराह किया गया, सही जानकारी नहीं मिल पाई और जिनको सही जानकारी मिली उन्होंने सेबी के पास क्लेम करके अपना पैसा ले लिया। हालांकि सेबी का जो एप्लीकेशन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिलती है फरवरी 2022 में, पूरे देश को हम बताते हैं इस बात को और लोग भरोसा करते हैं और हमारे वीडियो को इतना शेयर करते हैं, हमारे ब्लॉग को इतना शेयर करते हैं कि एक एक डॉक्यूमेंट जो हमने पूरे देश के लोगों को दिखाया उस पर लोगों ने भरोसा किया और पूरे देश के अंदर पैसा जमा होना बंद हो जाता है। और इसी के बीच मार्च 2022 से पटना हाई कोर्ट के अंदर पहले सुनवाई होती है और फिर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर भी एक केस की सुनवाई होती है, जिसकी हम एक एक जानकारी देते हैं। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पूरे देश के जमाकर्ताओं से सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भिजवाते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और जिसके बाद 29 मार्च 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है और एक आदेश लेकर के आया जाता है, जिसमें कि 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते से सेंट्रल रजिस्ट्रार के खाते में देने का आदेश जारी होता है। जिसके बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा 18 जुलाई 2023 को एक सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया जाता है और ये कहा जाता है कि जो लोग भी इसके ऊपर क्लेम करेंगे, क्लेम करने वाले को 45 दिन के अंदर कम से कम 10,000 रुपया मिलेगा। हालांकि जैसे ही पोर्टल लॉन्च हुआ था वैसे ही हमने आप सभी को सच्चाई बता दी थी कि जब तक नोटिफिकेशन जारी ना हो तब तक अप्लाई मत कीजिए। और साथ ही हमने केंद्र सरकार से लेकर के संबंधित अधिकारियों को 10 डिमांड भेजा था, जो कि पोर्टल के अंदर सुधार की ज़रूरत थी और साथ ही नोटिफिकेशन जारी करने का अनुरोध किया था, जिसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। हालांकि अमित शाह जी के कहे अनुसार 45 दिन में किसी का पैसा नहीं मिला और उन्होंने लोकसभा के अंदर खुद ही जवाब दिया कि 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के ऊपर क्लेम किया, जिसमें 2 लाख लोगों को उन्होंने 10,000 रुपये तक दिया। कहने का मतलब 1 करोड़ 19 लाख लोगों का दावा रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसी स्थिति में 2 दिन पहले ही नित्यानंद राय, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, अमित शाह जी के सहयोगी हैं, वो हमारे गांव आए हुए थे और हमारे साथियों ने उनसे सवाल पूछा, जिसकी जानकारी हमने 2 दिन पहले ही दी थी और आप लोगों से अनुरोध किया था कि जो भी नेता आपको दिखे या फिर आपके एरिया में आए वोट मांगने के लिए, उनसे जरूर सवाल कीजिए। और कल इसी क्रम में अमित शाह जी जब बिहार राज्य के गया जिले के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ कुछ सहारा इंडिया जमाकर्ता हो हल्ला करना शुरू करते हैं, सहारा इंडिया के पैसे के बारे में उस भीड़ से आवाज़ लगाते हैं, जिसके बाद अमित शाह जी को जवाब देना पड़ता है। हालांकि वो पहले उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में वो गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा लगता है। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनाता हूं मैं आपको। पहले भाई और बहनों, अभी कुछ लोग सहारा के पेमेंट की डिमांड करने लगे। सुनो ना भाई, काम की बात बताता हूँ। कुछ लोग बैठ जाओ, मैं समझता हूँ, बैठ जाओ। कुछ लोग सहारा के पेमेंट की बात कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने सहारा में कोऑपरेटिव में जितने लोगों को इन्वेस्टमेंट है वो सारा इन्वेस्टमेंट वापस करने का निर्णय किया है। अब यहाँ पे अमित शाह जी ने कहा कि जितने भी लोगों का सहारा कोऑपरेटिव के अंदर इन्वेस्टमेंट है, कहने के मतलब कोऑपरेटिव में जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उनका पैसा वापस करने का निर्णय लिया। किसने? तो नरेंद्र मोदी जी ने। एक बार आप कमेंट्स करके बताइए कि क्या आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर पैसा जमा किया था या फिर पैसा जमा लेने से पहले आपको ये बताया गया था कि आपका पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा हो रहा है? एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, जिससे कम से कम ये पता चल सके कि ये अगर फर्जीवाड़ा हुआ उसको बोलने से क्यों डर रहे हैं। जबकि इन्हीं की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन जी ने खुद ही लोकसभा के अंदर स्वीकार किया है
कि सहारा फ्रॉड हुआ है। SFIO को रिपोर्ट के हिसाब से आपका जो पैसा है वो कन्वर्ट किया गया है, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दी है, जो कि हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और साथ ही वो लोकसभा में के अंदर जो सवाल जवाब हुआ है उसका कॉपी भी हमने आप सभी लोगों से शेयर किया है। और ऐसे में अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने पैसा जमा किया है उसका हम पैसा वापस करेंगे। और साथ ही आगे क्या क्या है वो सुनिए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है, बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी आपको जो तकलीफ पड़ रही है वो इसलिए पड़ रही है कि कुछ तो कोऑपरेटिव के डिपॉजिटर हैं और कुछ कंपनी के। अभी कोऑपरेटिव का शुरू किया है और 10,000 तक नहीं देना है, जितना पैसा वसूला है वो सारा दे देना है। आप चिंता मत करिए, एक बार सुचारू रूप से 10,000 तक पेमेंट हो जाए, आगे की पेमेंट की भी शुरुआत होगी। अब ये कह रहे हैं कि पहले हम सोसाइटी का 10,000 रुपया दे दें, उसके बाद पूरा पैसा देंगे और फिर बाकी कंपनियों का भी देंगे। आपको बता दें कि सेबी का एक लेटर हमारे पास आया था, जिसकी जानकारी हमने काफ़ी पहले दी थी, जिसके अनुसार 15 कंपनियां हैं जिसके अंदर लोगों का पैसा फंसा हुआ है। और उस लेटर में किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपको शिकायत करना है उसकी भी जानकारी दी है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं कोशिश करूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देने की, ताकि अलग अलग कंपनियों के अंदर अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो उसके हिसाब से उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कम से कम एक शिकायत लगा करके भी भेज सके। और इनके कहने से स्पष्ट है कि 10,000 रुपया हम पहले देंगे, लेकिन 45 दिन का जो वादा था वो इनका पूरा नहीं हो पाया। और तो और माननीय सुप्रीम कोर्ट का 9 महीने का डेट ख़त्म हो गया और 5,000 करोड़ जो है वो भी ये सही से नहीं बांट पाए। और ऐसे में लोकसभा चुनाव में लग गए और अब ये चुनावी सभा के अंदर इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि वो सभी का पैसा देंगे। आप में से कितने लोगों को इनके भाषण पे, इनके बातों पे भरोसा है वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हम आपको केवल इतना बताना चाहेंगे कि इन्होंने खुद ही 18 जुलाई 2023 को ये कहा कि सहारा के ऊपर आरोप लगा है, जबकि पूरे देश का पैसा सहारा इंडिया के नाम पे फंसा हुआ है। और तो और सुब्रत राय के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर और उनके अलग अलग डायरेक्टर के ऊपर दर्जनों कहिए या सैकड़ों कहिए पूरे देश के अंदर केस है। इनके खुद के रक्षा मंत्री उनकी पत्नी से मिलने जाते हैं। बीच में आपने देखा होगा कि बिहार राज्य से पुलिस पकड़ने जा रही है उनको, उसके बाद MP से पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री को जरूर मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब 2015 में RBI ने लाइसेंस रद्द कर दिया तो सहारा को बंद करने की किसकी जिम्मेदारी है, ये आपको खुद ही सोचना होगा और खुद ही तय करना होगा। ऐसे में सोचने और समझने की बात है कि जिस राज्य के अंदर इनकी सरकार नहीं है उसको तो ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, लेकिन सुब्रत राय के बारे में एक लाइन में भी भ्रष्टाचारी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। और ना ही ये कहते हैं कि सहारा के नाम पे आपका पैसा ठगा है, हम आपका पैसा दिलाएंगे, उसको जेल में भेजेंगे, भला ही वो मर गया लेकिन उसके परिवार के जो लोग हैं जो इसमें शामिल है उसको हम जेल में भेजेंगे, ऐसा कहते हुए आपने नहीं सुना होगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ये पैसा आपका दिला पाएंगे और ना ही इनकी कोई मंशा है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि लोकसभा का चुनाव आना है और ऐसी स्थिति में सभी बातों को ध्यान में रख करके ही आप वोट करें, क्योंकि वोट करेंगे अगर नई सरकार बनती है और इस तरह का जो अपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजा है अगर उसके हिसाब से अगर SFIO के द्वारा जांच किया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वापस मिलने का रास्ता जरूर खुलेगा। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? अगर आपको ये बात सही लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के पास पहुँचाइए। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।